टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे, परिवार सहित खुश होंगे। घटना चक्र की जो दृष्टि है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है राष्ट्रीय व्यक्ति। यानी इस सेक्शन में चर्चित व्यक्ति और महिलाओं का जिक्र किया गया है जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चैनल पर आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाला बटन जरूर दबा लीजिएगा। हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वो मैटर आपको प्रोवाइड कराते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और वो आसानी से आपको छोटी मोटी मैगजीन्स में मिल जाता है। चलिए नीना सिंह की हम बात कर लेते हैं। तो ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की महानिदेशक का पद ग्रहण करने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं। नीना सिंह का याद रखिएगा, किसकी? सीआईएसएफ से। बात करें उमा शेखर की। उमा शेखर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुनी गई हैं। इस पद पर चयनित होने वाली वो भारत की पहली महिला अधिकारी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब साथ ही न्यायमूर्ति फातिमा बीबी की हम बात कर लेते हैं। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश रही न्यायमूर्ति फातिमा बीबी का अभी हाल ही में निधन हो गया। यह डेट इंपॉर्टेंट है, 23 नवंबर 2023 को। ठीक है। ये तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी रही हैं। 1989 से 92 ये डेट और महत्वपूर्ण है। ये कब तक सुप्रीम कोर्ट में क्या है, उच्चतम न्यायालय में जज रही हैं। तो ये डेट है 1989 से 1992। ये पूछा जा सकता है आरओ और एआरओ एग्जाम में। वह देश के किसी भी उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश थी। उच्चतम न्यायालय के 3 नए न्यायाधीश जिसमें सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति अगस्टीन जॉर्ज मसीही और न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने शपथ ग्रहण की है। अब उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है, जितना स्वीकृत थी। हीरालाल सामरिया की हम बात कर लेते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग के ये नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। कौन? हीरालाल सामरिया। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, इस पद पर पहुंचने वाले अनुसूचित जनजाति के ये पहले व्यक्ति हैं, इसीलिए यह प्रश्न आपका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। 28 सितंबर 2023 को इनकी डेथ हो गई है। इनकी उपलब्धियों की बात करें तो यहाँ से प्रश्न बनता है। 1972 से 79 तक ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक रहे हैं। साथ ही 1982 और 88 तक ये फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के क्या रहे हैं? महानिदेशक रहे हैं। 1971 में इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। 1987 में इन्हें प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था। बात करें जया वर्मा सिन्हा की है। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं के रूप में इन्होंने ग्रहण किया है अपना पद को। इस पद पर पहुंचने वाली ये पहली महिला है। बात करते हैं प्रीति अघालियम की। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है। IIT मद्रास के पहले विदेशी कैंपस IIT जंजीबार में, पेम्बा जंजीबार तंजानिया का एक द्वीप है, वहां पर ये IIT ने अपना परिसर खोला है और वहां की ये निदेशक नियुक्त हुई हैं। IIT की ये पहली महिला निदेशक भी बनी हैं। अजय सिंह की हम बात कर लेते हैं। तो स्पाइस जेट के प्रमुख वाणिज्य और उद्योग मंडल एसोचैम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पद ग्रहण किया है। BBR सुब्रमण्यम की बात करें तो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं के रूप में इन्होंने पद ग्रहण किया था। कार्यकाल इनका रहेगा 2 वर्ष और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो परमेश्वरन अय्यर का इन्होंने स्थान लिया है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो सुमन बेरी हैं। नीति आयोग 2015 में गठित किया गया था, 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? PM होते हैं और ये कैसा है? गैर सांविधिक निकाय है। ठीक है। और नीति आयोग भारत का थिंक टैंक है। डॉक्टर बालकृष्ण विठल दास जोशी, ठीक है, ये क्या थे? आर्किटेक्ट थे, वास्तुकार थे और 2018 में इन्हें प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज भी मिला था और वो ये पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया था। अब यहां से आपको देखना है प्रमोद अग्रवाल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय नौसेना
के युद्धपोत आईएनएस त्रिकंड, ये इंपॉर्टेंट है, आईएनएस त्रिकंड पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। कंचन देवी की हम बात कर लेते हैं। तो कंचन देवी भारतीय मानकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में उन्होंने पद ग्रहण किया है। किसने? कंचन देवी ने। अनिस शाह की हम बात कर लें तो 2023-24 के लिए जो व्यापारिक संगठन है हमारा फिक्की, यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके ये क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। वासुदेव देवरानी की अगर हम बात कर लेते हैं तो राजस्थान विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। ये यहां से प्रश्न पूछा ही जाएगा 2023 में, ध्यान रखिएगा। नरेंद्र सिंह तोमर किससे हैं? ये मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। वासुदेव देवनानी कहाँ के हैं? ये बने हैं राजस्थान के बने हैं। रमन सिंह कहाँ हैं? छत्तीसगढ़ के, ठीक है, हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और राज्य की विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। जबकि गद्दाम प्रसाद जो कुमार हैं वो तेलंगाना के बने हैं। ध्यान रखना, ये कूट मिलान के लिए आ सकता है प्रश्न। और जबकि कोप्पू सदाशिव मूर्ति की हम बात करें तो ये भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का इन्होंने भी पदभार ग्रहण किया है। संजय कुमार जैन जो हैं वो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी नियुक्त हुए हैं। रघुवर दास की हम बात कर लेते हैं तो वरिष्ठ भाजपा नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में इन्होंने क्या किया? शपथ ग्रहण की है। इंद्र सेन रेड्डी ये त्रिपुरा के क्या है? नए राज्यपाल हैं। अरिंदम बागची जो हैं ये जिनेवा में, कहां पर? जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, अर्थात वे अगले स्थायी प्रतिनिधि होंगे। कर्ण राठौर की हम बात करें तो सेवा निर्यात संवर्धन परिषद यानी SEPC के नए अध्यक्ष के रूप में इन्होंने अपना पद ग्रहण किया है। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन है, ये सीमा सड़क संगठन अर्थात BRO के 28वें महानिदेशक बने हैं। KN सांता कुमार हैं, ये देश की सबसे बड़ी और पुरानी प्राइवेट न्यूज एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करें राजेश नाम्बियार की तो कॉग्निजेट इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। इन्हें नेस्कॉम के अध्यक्ष बने हैं। तो इतना याद करो, राजेश नाम्बियार नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं। आर माधवन जो हैं वो आपके क्या? भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII सोसाइटी के क्या बने? अध्यक्ष बने हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। गीतकार श्रीवास्तव की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान में हमारा जो दूतावास है वहां की नई प्रभारी नियुक्त हुई हैं और इस पद पर पहुंचने वाली वो पहली महिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रीय हरित न्याय जो हरित जो अधिकरण है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसके अध्यक्ष का पद मिला है। यह भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। वैभव तनेजा टेस्ला मोटर्स के मुख्य वित्तीय अधिकारी बने हैं। संजय अग्रवाल की बात करें तो CBIC के ये क्या बने? अध्यक्ष बने हैं, यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के ये क्या बने हैं? आपके अध्यक्ष बने हैं। डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत की हम बात करें तो क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया की जो गवर्नर बॉडी के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत है। के राजा रमन की बात करें तो गांधीनगर में जो अंतर्राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने अपनी क्या की है? शपथ ग्रहण की है। रुचिरा कंबोज मोस्ट इंपोर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता इन्होंने की है। किसने? रुचिरा कंबोज ने। न्यायमूर्ति AP साई की हम बात कर लेते हैं तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के ये नए अध्यक्ष चुने हैं। तुषार मेहता क्या है? भारत के सॉलिसिटर जनरल पुनः नियुक्त हो गए हैं। अजित पवार की बात करें तो ये महाराष्ट्र के नए क्या है? महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री हैं। नितिन अग्रवाल जो है सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के नए महानिदेशक हैं। ठीक है। रवि सिन्हा की बात करें तो रॉ के प्रमुख नियुक्त हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। ये हमारी क्या है? गुप्तचर एजेंसी है जो विदेशों में जासूसी करती है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अमित अग्रवाल की बात करें तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव की बात करें तो ये देश के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त बने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
अब है प्रवीण सूद, ये सीबीआई के नए निदेशक हैं। रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष बनी है और ये इस पोस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला है। रवनीत कौर मोस्ट इंपोर्टेंट है। परविंदर चोपड़ा, परविंदर चोपड़ा पावर फाइनेंस कारपोरेशन के अध्यक्ष सह संबंध सह प्रबंध निदेशक का इन्होंने अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है और इस पद पर ये पहुंचने वाली पहली महिला है, परविंदर चोपड़ा। ठीक है, अब आता है डॉक्टर मनोज सैनी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने और गोपनीयता की भी क्या ली है, शपथ ली है। डॉक्टर बी मोहिनी गिरी, डॉक्टर बी मोहिनी गिरी राष्ट्रीय महिला आयोग की ये पूर्व अध्यक्ष है और इनकी क्या होगी, डेथ हो गई है। लीला यति की बात करें, ये कन्नड़ अभिनेत्री थी, इनकी भी डेथ हो गई है। नई सैयद उर्फ जूनियर महमूद, ठीक है, नईम सैयद जिन्हें हम जूनियर महमूद कहते थे, ये हास्य अभिनेता थे, इनकी भी डेथ हो गई है। डॉक्टर एस बद्रीनाथ हैं, ये नेत्र चिकित्सा क्या थे, विशेषज्ञ थे। बंगारू आदि गलर तमिलनाडु के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु थे, इनका निधन हो गया है। एस वेंकट रमन जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, इनकी भी डेथ हो गई है। सुब्रतो राय है, सारा इंडिया परिवार के ये सारा इंडिया परिवार के क्या है, ये संस्थापक थे, इनकी भी डेथ हो गई है। पद्म नाम बालकृष्ण आचार्य भाजपा के वरिष्ठ नेता और नागालैंड के पूर्व राज्यपाल हैं, इनके भी निधन हो गया। डॉक्टर मनोहर सिंह गिल हैं, ये भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, अब देखिए एन बालारथी, एन बाला रथी चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग की जो काउंटडाउन को आवाज देने वाली थी, इसरो की वैज्ञानिक थी, इनका डेथ हो गया है। रमेश कुंतल मेघ है, ये साहित्यकार और आलोचक थे, जिनका डेथ हुआ है। ठीक है, अजीत मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। डॉक्टर प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया हैं और ये नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। साथ ही इन्हें नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भी इनकी नियुक्ति हुई है। न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी गुजरात उच्च जो न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी कहाँ की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। वर्तमान में न्यायमूर्ति सुनीला अग्रवाल जो हैं गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, निधन की हम बात कर ही रहे थे, इससे पहले हुआ था C.R. राव, ये प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ थे, ये डेथ हो गई है। M.R. सत्यनारायण राव, ये भारतीय वैज्ञानिक थे। डॉक्टर बिंदुश्री पाठक इंटरनेशनल जो सुलभ इंटरनेशनल है उसके संस्थापक थे, डेथ हो गई है। गुम्बादी विठल राव गदर, ठीक है, ये तेलुगु लोक गायक थे, इनकी डेथ हो गई है। ये पूछा जा सकता है ये क्या थे, तेलुगु गाय थे। ओमान चांडी जी, ये केरल के मुख्यमंत्री रहे हैं, इनकी भी डेथ हुई है। नंबूथरी, ये पूछा जा सकता है ये क्या थे, चित्रकार और मूर्तिकार थे, डेथ हो गई है इनकी। और इसमें से देखिए हाँ ये सही है, जेमिनी शंकरन है, भारतीय सर्कस के पितामह इन्हें कहा जाता था, इनकी डेथ हो गई है। प्रकाश सिंह बादल की भी डेथ हो गई, ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। हाँ ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि प्रसिद्ध जो मलयालम जो लेखिका है सारा थॉमस, इनकी डेथ हो गई है, ये उपन्यासकार और लेखिका थी। बलिपाल नारायण भगत है, ये यक्षगान के गायक थे, यक्षगान कहाँ पर है, कर्नाटक में, इनकी भी आपकी डेथ हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आपका घटना चक्की जो दृष्टि थी और उसमें जो राष्ट्रीय जो व्यक्ति वाला जो चैप्टर था जो कि पेज नंबर 159 से शुरू हुआ था, मैंने वो कराया है। इस वीडियो को 2-3 बार आप देख लीजिएगा और यहाँ से अगर प्रश्न बनता है तो आपसे जरूर बनेगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक और नए टॉपिक के साथ आपसे डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा, तो इसकी जो रिंग है वो हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाती रहेगी ताकि आपको एक अच्छा गाइडेंस मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।